हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फोर्थ लेक्चर इंट्रोडक्शन टू कैपिटल का शॉर्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग। उसमें हमने लास्ट सेशन में कर लिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस बार करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन के लिए हम ये समझे कि समझो कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसका प्रॉफिट है 1,65,000 और हमने मैनेजर को कहा है, जो फर्म में मैनेजर है उसे कहा है कि आपको 10% कमीशन मिलेगा। ओके, 10% कमीशन मिलेगा। तो फिर फर्म ने कितना प्रॉफिट किया था? 1,65,000। उसका 10% हम मैनेजर को दे देंगे तो बहुत इजी हो गया। 1,65,000 इंटू 10%, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। 16,500 आपका कमीशन हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए, ये कमीशन आपने किस प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया? ये कमीशन इस प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया और ये प्रॉफिट कैसा है? सर ये कैसा क्वेश्चन, ये प्रॉफिट कैसा है? ये प्रॉफिट फर्म का है और कैसा है? कैसा है यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉफिट है प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन। अरे सर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो, आपने ये जो कमीशन कैलकुलेट किया ना, ये प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन है। यानी ये कमीशन आपने कैलकुलेट किया, कमीशन किस पे कैलकुलेट किया? ऐसे प्रॉफिट पे, प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन। ओके, सो ये 10% कमीशन कैसा? प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप एक काम कीजिए, 10% कमीशन देना है, 10% कमीशन देना है किस पे? ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तब कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ मुझे? हमारे पास जो प्रॉफिट है वो तो बिफोर डिडक्शन कमीशन है और हमें 10% कमीशन देना है किस पे? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो हमारे पास तो प्रॉफिट ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जब तक कमीशन कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं कर पाओगे। सो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन ऐसा कहा गया हो तो आप थोड़ा समझिए इसे, वरना तो फिर आपको रट लेना पड़ेगा। अगर ऐसा लिखा है तो फिर ऐसा करना है, ऐसा लिखा है तो ऐसा करना है। लेकिन इसको समझते हैं हम। समझो आपके पास जो प्रॉफिट है वो बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन तो है, तो पहले वो लिख देते हैं, प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन आपके पास प्रॉफिट है। अब इसमें से मुझे माइनस करना है क्या? कमीशन माइनस करना है। फिर जो प्रॉफिट बचा उसे मैं कौन सा प्रॉफिट कह सकता हूँ? अच्छा, वो तो मेरा हो गया प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। और हमें यहाँ पे 10% कमीशन देना है, लेकिन किस पे देना है? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी इस पे देना है, इस पे नहीं। अगर मैंने इस पे दे दिया तो वो तो हो जाएगा कि मेरा कमीशन किस पे? ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन। अगर मैंने इस पे दिया तो कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो ये प्रॉफिट तो था तो डायरेक्ट दे दिया, यानी ये तो आपका हो गया। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में तो फिर क्या करेंगे? इसको अज्यूम कर लो आप कि प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन समझो 100 था और उस पे मुझे कितना कमीशन देना था? 10% कमीशन देना था ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी 100 का 10%, यानी 10 रुपीज़ मेरा कमीशन चला जाएगा। ओके,
तो अब देखो ये अमाउंट में से ये माइनस होके ये अमाउंट आई होगी, लेकिन मुझे उल्टा जाना है तो मैं क्या करूँगा 100 + 10, यहाँ पे अमाउंट होगी 110। देखो मैंने ये अज्यूम किया है। कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास अगर प्रॉफिट बिफोर रिडक्शन ऑफ कमीशन 110 होगा तो उसमें से मैं कमीशन कितना दूंगा 10। और यहाँ पे सिचुएशन कुछ उल्टी थी, यहाँ पे 10% डायरेक्ट कर लिया, यानी मेरे पास 100 प्रॉफिट बिफोर रिडक्शन ऑफ कमीशन होगा तो उसमें से मैं प्रॉफिट कितना दूंगा 10। और यहाँ पे हो गया 110 to 10 और मेरा प्रॉफिट कितना है 1,65,000। तो मैं कितना प्रॉफिट दूंगा, सॉरी कितना कमीशन दूंगा, सो 1,65,000 इंटू 10 अपॉन 110, यानी आपका जो कमीशन होगा वो 15,000 होगा। चेक करना है, चेक कर लेते हैं। समझो प्रॉफिट बिफोर रिडक्शन ऑफ कमीशन जो क्वेश्चन में गिवन था कितना था 1,65,000 प्रॉफिट बिफोर रिडक्शन ऑफ कमीशन, उसमें से मैंने कमीशन मैनेजर को दे दिया 15,000। अब प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन कितना हो गया 1,50,000 और इस पे मुझे कमीशन कितना देना था 10%, हो गया 10% 15,000। और ये स्टूडेंट को अज्यूम करना ना पड़े, ये सब कैलकुलेशन करना ना पड़े, इसलिए फॉर्मूला बना दी जाती है और आपको कह दिया जाता है कि अगर क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़े कि कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन हो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, और क्वेश्चन में ऐसा हो कि कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन हो तो फिर आप क्या करोगे प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। देखो हमने यही किया है, आप चेक कीजिए। हमने यहाँ पे क्या किया था, नेट प्रॉफिट हमारा 1,65,000 था, इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन हमारा कितना 10% था ना, सो 10 अपॉन 100 और यू से 10%। लेकिन इस केस में हमने क्या किया, देखो इससे आप मैच कीजिए। नेट प्रॉफिट 1,65,000 10% था, सो 10% कमीशन, लेकिन डिवाइड किससे किया मैंने 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन मेरा 10 था, सो 100 प्लस 10 110 हो गया। यानी क्वेश्चन में क्या लिखा गया है वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको कमीशन कैलकुलेट करना है ऐसे प्रॉफिट पे जो बिफोर रिडक्शन ऑफ कमीशन हो तो डायरेक्ट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में लिखा है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन हो तो फिर इस फॉर्मूला का यूज़ कर लीजिए, नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। आपको ये सब वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें अमाउंट रखिए और आंसर निकाल दीजिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला बनी क्यों, बनी इस बेस पे। ओके, अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कमीशन का। जल्दी से अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। और ये रहा क्वेश्चन 2। अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं ऑफ ए फॉर्म, देयर कैपिटल रेशियो 3:2, कैपिटल रेशियो 3:2 है। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट पे 8% कमीशन देना है, लेकिन कमीशन कैसे देना है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। देखो अभी बताया था आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन हो तो क्या करना है बताओ मुझे, जो भी प्रॉफिट होगा इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, ये लिखा मैंने, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। लेकिन अगर बिफोर होता तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। अगर आपका प्रॉफिट 96,876 है तो अमृता को कितनी अमाउंट मिलेगी? अमृता को 2 अमाउंट मिलेगी। कौन सी 2 अमाउंट? एक तो कमीशन मिलेगा 8% और प्रॉफिट में भी एक शेयर मिलेगा। ओके, सो देख लेते हैं। सबसे पहले कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, कमीशन ऑफ अमृता। अमृता का कमीशन कितना होगा? सो कमीशन इज इक्वल टू, देखो किस पे देना है बताओ मुझे, लिखा था ना किस पे, कमीशन
ऑन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कैसा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, ऐसा लिखा था क्वेश्चन में। ओके, तो फिर कमीशन की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, जो भी आपका प्रॉफिट होगा इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। और हमारा प्रॉफिट था 96,876, कितना 8% देना था, और 100 प्लस 8 यानी 108, और इसका जो आंसर निकलता है, सो इसका आंसर होगा 7176 यानी 7176। ओके, सो कमीशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कंपनी ने जो पार्टनरशिप फर्म ने जो प्रॉफिट किया है उसमें से कमीशन मिलेगा अमृता को, और बाकी जो प्रॉफिट बचा वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन 96,876 है, उसमें से कमीशन ऑफ अमृता 7176 माइनस कर दे तो 89,700 बचता है, और इस प्रॉफिट को कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो हमें 8% कमीशन देना था, कितना 8% कमीशन देना था अमृता को ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, और इसका 8% निकालिए, और आपको अगर मिल गया तो आपका आंसर सही है। ओके, आगे हम, क्वेश्चन क्या था, अमृता को कितनी अमाउंट मिलेगी, तो ये जो प्रॉफिट हुआ ना उसमें से एक पार्ट मिलेगा अमृता को, एक दिव्या को, और क्वेश्चन में हमें, पूरे क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो है 3:2, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। और हमने पढ़ा था प्रोविज़न, किसकी प्रोविज़न, पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेक्चर 2 देख लीजिए एक बार फिर से, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, और अगर बनाई है लेकिन P&L रेशियो का कुछ मेंशन नहीं किया उस P&L रेशियो रिगार्डिंग, तो फिर आपको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट है, क्योंकि इसको हमें इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सो डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें से अमृता को मिलेगा हाफ, 89,700 उसका हाफ अमृता को, और दिव्या को 89,700 का हाफ दिव्या को मिलेगा, यानी 44,850। ओके, सो नाउ अमृता को कितनी अमाउंट मिलेगी, सो अमृता विल गेट, देयर आर 2 अमाउंट्स, कौन सी 2 अमाउंट, कमीशन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और कमीशन कितना मिलेगा 7,176, प्रॉफिट कितना मिलेगा 44,850। सो टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी 52,026। सो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आपको कमीशन भी कैलकुलेट करना था और किसी एक पार्टनर को टोटल अमाउंट कितनी मिलती है, कमीशन एज वेल एज प्रॉफिट का एक शेयर, यानी टोटल अमाउंट वो कितनी लेके जाएगा वो भी आपको कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में जल्दी से देखते हैं। विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल, देयर आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन। देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है 3:2:4। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। मैनेजर को कमीशन देना है 10%, लेकिन कमीशन किस पे, वो मैटर करता है ऑन प्रॉफिट, बट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर। ओके, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत, अभिजीत का प्रॉफिट दिया, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज ₹30,000। डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। ओके, मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमें प्रॉफिट दिया गया है, लेकिन वो अभिजीत का दिया गया है, और अभिजीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 2, सो 2 के हिसाब से 30,000 था। तो विस्मय का प्रॉफिट 3 है, उसका शेयर, सो 3 के हिसाब से कितना होगा, और कुणाल का 4 के हिसाब से कितना होगा, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो अभिजीत का प्रॉफिट 30,000 और रेशियो है 3:2:4। ओके, सो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ अभिजीत कितना है 30,000। अब हम कैलकुलेशन कर ले, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। क्यों डिविजिबल प्रॉफिट, अभी मैं डिस्कस करता हूं, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अभिजीत, उसका प्रॉफिट कितना था 30,000, और फिर विस्मय, विस्मय का प्रॉफिट कितना, अभिजीत का इन तीनों पार्टनर का शेयरिंग रेशियो था, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2:4, यानी 2 के हिसाब से 30,000 अभिजीत को मिला था। सो 3 के हिसाब से विस्मय को कितना मिलेगा, सो 45,000 मिलेगा। और थर्ड पार्टनर था कुणाल। सो कुणाल को, अगर अभिजीत को 2 के हिसाब से 30,000 मिला, सो कुणाल को 4 के हिसाब से कितना मिलेगा, सो वो डबल हो जाएगा 60,000। कहने का मतलब है कि टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा बिटवीन द पार्टनर्स वो 1,35,000 हुआ होगा। अब पता चला मैंने क्यों डिविजिबल प्रॉफिट लिखा, क्योंकि ये ऐसा प्रॉफिट होगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये डिविजिबल प्रॉफिट है। और डिविजिबल प्रॉफिट कब मिलता है, जब आप जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे माइनस कर दीजिए, फिर जो प्रॉफिट बचता है और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। देखो ये मैंने लिखा ना, समझना आप, क्योंकि ये प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मैंने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, फिर प्रॉफिट बचा और वो प्रॉफिट मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, अदरवाइज मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता पार्टनर्स में। और मुझे कमीशन कैलकुलेट करना था, सो कमीशन ऑफ मैनेजर, कितना कमीशन देना है, देखिए क्या लिखा था, कमीशन ऑफ मैनेजर। सो मैनेजर का कमीशन कितना था 10% कमीशन, किस पे, ऑन प्रॉफिट, और कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हिज शेयर, यानी उसका कमीशन माइनस हो जाए, बाद का जो प्रॉफिट बचता है उस पे। और मुझे बताओ ये प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट कैसा होता है, आफ्टर डिडक्शन। यानी यहाँ पे वो अभी बताया था ना 10/110 और 8/108, वो तो कब करना है आपको, जब आपके पास जो ऐसा प्रॉफिट हो ना, वो प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन हो, तब करना है। और ये तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन है, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, सो 13,500। आपको देखना हो तो अभी हमने किया था, ये रहा, देखो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन अगर हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन हो तब आपको 8/108 की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज तो देखो यहां से सीधा डायरेक्ट 8% मिल गया आपको।
और यहाँ पे भी वही करना है। ये प्रॉफिट कैसा है, आफ्टर डिडक्शन, सो आपको डायरेक्ट 10% कैलकुलेट करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो कमीशन रिगार्डिंग ओनली 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3।